भ्रम से ब्रह्म कॉन्शियसनेस तक की यात्रा। और यहाँ पे फ्री विल का बहुत बड़ा रोल है। ये भ्रम से हट के उस ब्रह्म को पाना, कॉन्शियसनेस को पाना, वहाँ फ्री विल का बहुत बड़ा एक योगदान है। सब कहते हैं अरे भाग्य में लिखा है, हम इसलिए नहीं पा सकते, हमको इसलिए हमारा एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। भाग्य में लिखा था, लेकिन फ्री विल भी है साथ में हमारे भाग्य को बदलने के लिए। कर्ण, महाभारत में कर्ण, कुंती का पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र, पिछले जन्म में एक असुर था और ऐसा वरदान मांगा ब्रह्मा से ज़्यादा तप करके। देखो ये भ्रम भ्रम भ्रम, ये कौन सा भ्रम है नहीं मालूम, इल्यूजन है ये सब। ब्रह्मा से वरदान मांगा, बहुत तप किया कि मुझे इतने कवच दे दो कि मुझे कोई न मार सके, इतने कवच, 1000 कवच दे दो तो कोई मुझे मार नहीं सकेगा, और अगर कोई हुआ पैदा ऐसा होना चाहिए जो मुझे मार सकता है, जो 12 साल बहुत तपस्या कर चुका है। उसको मालूम है कोई नहीं होगा ऐसा। ब्रह्मा, सब भगवान तो बहुत लिबरल है, जो मांगे वरदान, क्योंकि तप किया है, उनका नाम जाप किया है, उनके लिए सब कुछ तकलीफ सही है, तथास्तु कह देते हैं। और ये जब वर मिल जाता है, उसको वरदान मिल जाता है कि इतने कवच उसको मिल जाते हैं, तो वो निष्फिक्र हो जाता है, निडर हो जाता है और अहंकार की मूरत बन जाता है, सबको तहस नहस करने में लग जाता है, क्योंकि अब उसको मालूम है कोई नहीं उसे मार सकते। लेकिन हर चीज़ का अगर कुछ क्रिएट हुआ है तो डिस्ट्रक्ट करने वाला भी कोई आता है। तो ये पिछले जन्म में उसके 998 कवच एक दूसरे अवतार ने निकाल दिए। एक कवच बचा कर्ण के पास पिछले जन्म में, वो सूर्य भगवान के पास भागते हैं कि मुझे बचा लो। तो अगले जन्म में सूर्य पुत्र बन के एक कवच के साथ पैदा होते हैं। तो ये तो हो गई डेस्टिनी। और कितने प्योर पैदा हुए हैं, सूर्य भगवान जो एकदम प्योर है उनको पैदा हुए हैं। लेकिन अब प्रवृत्ति क्या क्रिएट किए कर्ण ने? ईगो आ गया, प्राइड था, घमंड कि मैं सूर्य पुत्र। किसका साथ दिया? यहाँ फ्री विल पांडव पुत्र होके, कुंती के पुत्र होके फ्री विल से दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि वहाँ मेल मिलाप उसको जो चाहिए था, उसके घमंड को एक अच्छा रूप मिल रहा था, उसके ईगो को सेटिस्फाई करने वाला दुर्योधन मिल गया। और दुर्योधन तो उससे कम थोड़ी है, उतना ही नाश करने के लिए तैयार है, पांडव के अगेंस्ट है। तो हमारा फ्री विल हमारा ही भाग्य बनाता है। कर्ण की इस कहानी से ये समझ में आता कि जिसका जो हम साथ देंगे, भाग्य में मिला था कुछ, लेकिन उससे आगे चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसने वो रास्ता चुना। और पांडव होके भी, सूर्य पुत्र, सब अच्छे ब्लेसिंग्स के साथ होते हुए भी उसने फ्री विल सही जगह नहीं लगाई। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि फ्री विल क्या इतना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। आज आप देखिए, वो भी एक फ्री विल या कॉस्मिक प्ले। आज भजन गाने वाला कोई नहीं था, हम सुन रहे हैं भजन को, आवाज़ वो ही है, राष्ट्रीय की आवाज़ वो ही है, लेकिन फील आ रहा है क्या? क्योंकि जब लाइव कोई को देखते हैं तब उसका मज़ा आता है। तो जैसे ही उन्होंने आके गाना गाया गुरु पे, तो जैसे ही लाइफ में कोई गुरु आता है या कोई मेंटर आता है तो हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है, क्योंकि हम 1 to 1 शेयर कर सकते हैं। वहाँ वो भजन चल रहा था लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, गुरुजी बार बार बोल रहे थे और कोई है क्या गाने वाला, और क्योंकि एक लाइव में जो एक फील आती है वो सुनने में नहीं आ सकती है। तो हम कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी ज्ञान के सुन लो, जब तक उतारेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और गुरु नहीं मिलेगा, फ्री विल भी हम यूज़ गलत जगह कर लेते हैं।
वाल्मीकि की कहानी। वाल्मीकि सबको मालूम है, शिकारी का बेटा था, शिकार करता था वो। शुरू में शिकारी का बेटा शिकार करता था, लेकिन शिकारी करते करते उसकी जो आमदनी थी बहुत कम थी, तो उसको लगा नहीं अब ये तो बस नहीं हो रहा मेरे परिवार को, तो डाकू बन जाता है। शिकारी डाकू बनता है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वही है ना, मारना काटना, जानवरों को मारना, पक्षियों को मारना और वही खाना। तो अब लगता है कि जानवर को मार रहा ना, इंसान को ही मार के लूट लो, उसमें क्या। उसको डिफरेंस दिखा ही नहीं। उसने फ्री विल ऐसा यूज़ किया कि शिकारी से डाकू बन गया। लेकिन जब नारद जी उनके पास आए और कहे कि ये क्या कर रहे हो तुमको पाप लगेगा, तुम ये गलत कर रहे हो, तो बोले नहीं नहीं, मैं गलत क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ ना। वो ब्रह्म में था कि उसका परिवार उसके साथ है। तो नारद जी ने कहा जाके अपने परिवार वालों से पूछो वो तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे या नहीं। अरे मैं खिला रहा हूँ, मैं उनका ध्यान रख रहा हूँ और मेरा ये पेशा है, तो उनको तो साथ देना ही पड़ेगा मेरे पाप में। बोले तुम जाके तो पूछो। वो भ्रम में जी रहा था कि मेरा परिवार तो मेरे साथ है। जैसे ही वो गया और पूछा परिवार वालों से, डाकू था, पूछा देखो सब मैं ये जो कर रहा हूँ, मार रहा हूँ, लूट रहा हूँ, तकलीफ़ दे रहा हूँ इंसान के लिए ताकि हम अच्छे से रह सकें, तो ये पाप के भागीदार हो ना तुम लोग सब। बोले ना ना नहीं, हम क्यों होएंगे, तुम्हारा कर्तव्य हमारा पालन पोषण करना, लेकिन अगर पाप से कर रहे हो तो पाप तुमको ही लगेगा। उसको लगा शौक कि ऐसा कैसा हो सकता है, परिवार वाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। उसका भ्रम चूर चूर हो गया। तो ये जो मैं आज तक सोच रहा था कि मेरे परिवार वाले मेरे साथ हैं, वो नष्ट हो गया। तब वो नारद जी के पास फिर जाता है। नारद जी आते हैं दूसरे दिन, क्या हुआ, परिवार वाले क्या कहे तुम्हें। बोले वो तो मेरा साथ नहीं देंगे, अब तुमको क्या करना है बोलो। बोलो मेरे को तो मेरे पाप ख़त्म करने हैं। उसका फ्री विल जागा और वो कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं नारद जी से, मुझे एक ऐसे इंसान के बारे में बताओ वो जो सर्वगुण संपन्न है। तो वाल्मीकि कहते हैं राम जी, राम भगवान सर्वगुण संपन्न हैं। उनकी कहानी बताते हैं वाल्मीकि को कि देखो ऐसे पैदा हुए, फिर जिस दिन राज अभिषेक होने वाला था वो नहीं हुआ उनके साथ, तो वो जंगल भी चले गए और उसके लिए नफ़रत नहीं आए, खुशी खुशी गए। यहाँ और स्ट्रेंथन हो गया उनका भ्रम, जो वाल्मीकि जी का था कि मेरा परिवार साथ रहेगा, और वो जो चूर चूर हो गया, उनको लगा अब जो करना है मेरे लिए करना है। क्योंकि जब राम भगवान राज्य अभिषेक नहीं हो पाया, खुशी खुशी चले गए, अब मुझे भी तप करके मेरा ही सुधार करना है। परिवार वाले जाने, उनका काम वो जाने। तो अब उनकी यात्रा फ्री विल की शुरू हुई। फ्री विल से वो अपना जो मंत्र मिला, मरा मरा मरा, वो राम राम हो गया और वो उसमें स्थित होते गए। लाइफ इतनी अच्छी कर ली, एक आश्रम बना लिया वो जगह और एक साधु के जैसे रहने लग गए। एक दिन, क्योंकि प्रवृत्ति है ना, शिकारी हैं, दो चिड़ियों को देख लिए आपस में प्यार करते हुए, और इतने में एक शिकारी आके एक चिड़िया को मार देता है, जो मेल है उसको। तो ये फीमेल चिड़िया रोने लग जाती है, दुखी हो जाती है। इनके मन, क्योंकि अब साधु हो गए, सन्यासी हो गए और राम के मन में रहने लग गए, राम के नाम से ही जपने लग गए खुद को। उनको लगा अरे ये शिकारी कितना गलत किया है। उसको श्राप देते हैं शिकारी को। अरे खुद शिकारी थे तब भूल गए थे क्या, जब सबको अलग कर रहे थे, उनके बच्चों को मार रहे थे, माँ बाप को मार रहे थे, तब वो ध्यान में नहीं आया। लेकिन ये प्रवृत्ति फ्री विल से जो उन्होंने अपना एक दूसरा कल्याण किया, तब उनको लगा अरे ये मैं क्या कर दिया, मैं श्राप क्यों दे दिया। तो वो श्राप को भी वो एक श्लोक की तरह बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी खुश होके उनको वरदान देते हैं कि अब पूरी रामायण तुम लिखोगे, दृष्टांत होगा, क्योंकि तुमने कभी देखा नहीं रामायण,
तुम उस समय थे नहीं, और दृष्टांत भी पूरा सच सच तुम्हारे सामने आएगा और उनको श्लोक के जैसे लिखते जाना। तो फ्री विल कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, वो वाल्मीकि जी हमको समझा रहे हैं। कर्ण हमको समझा रहा है कि ये सही नहीं, ये गलत नहीं। अगर हम उसमें सही गलत नहीं देख के जहाँ हमारी भावना बुरे में बह रही है तो उसमें बह जाएं, तो वो गलत हो जाता है। तो ब्रह्म से ब्रह्म की यात्रा। अब वाल्मीकि जी तो रामायण लिख लिए, राम को पा लिए, उसमें ही मग्न हो गए। हम सबका क्या? हमको भी गुरु ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अभी शरद पूर्णिमा चला गया, तो गुरु ज्ञान भी, वो शरद पूर्णिमा क्या है? सबसे ब्राइटेस्ट मून नाइट, पूर्णिमा का सबसे ब्राइटेस्ट पूरे साल का। और वहाँ वो प्रसाद रखते हैं दूध का, जो सुबह आप देखो खुले में रखते हैं और जाली लगा देते हैं, हल्की पतली सी जाली, पूरा उठ के ऐसे झाग 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 हो जाता है और वही प्रसाद होता है। तो जब हमारे ऊपर ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, चांदनी के जैसे जब हमारे ऊपर ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, ये स्थूल शरीर अपने जगह है, उसमें से हमारा जो सूक्ष्म शरीर का जो हमारे हाव भाव है, हमारे ट्रेट्स हैं, वो नेगेटिविटी यहीं रह के झाग के रूप में खिलते हैं और हम एकदम हल्के होके सबके लिए खुशियाँ बांटते हैं। लेकिन ये ज्ञान का प्रकाश हमें कौन देगा? गुरु ही दे सकता है। क्योंकि आज आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया, गाना चल रहा है, आपको भाव नहीं आ रहा, जैसे ही किसी ने आके गाना गाया तो फीलिंग जगाई, तो गुरु ही ये सूक्ष्म फीलिंग्स जगाता है। और अभी ख़त्म नहीं हुआ, अरे ब्रह्म का ज्ञान तो मिल गया, अब उसमें स्थित कैसे रहें, क्या करें कि उससे दूर ना हो जाएं। जैसे ये चिड़िया दोनों अलग हो गए, दूर हो गए, दुखी हो गई वो, तो हमारे लाइफ में भी हमारे पास फ्री विल है कि दूर न हो, उसमें ही रमते रहें और उसके ही गुणगान करते रहें। तेरी ही बोली बोलूँगी मैं, मतलब उसकी ही बातें करूँगी, तेरी ही वाणी गाऊँगी मैं, तेरे इश्क दा चोला पहन के तेरे ही रंग में रम जाऊंगी। अरे इश्क का जो चोला, क्योंकि ब्रह्म से इश्क करना पड़ेगा, ज्ञान से इश्क करना पड़ेगा, तभी हम उसके हिसाब से हम चल सकेंगे, उसकी बातें कर पाएंगे। तेरे इश्क दा चूड़ा पहन के तुझ में ही रम जाऊंगी। जब हम ऐसा करेंगे, उसके ही गुणगान, उसकी ही बातें सुनेंगे, मैं नचते फिरा बन ठन बलिए हो, कि बन ठन के रहेंगे, नचते फिरा रहेंगे, क्योंकि हम उसकी ही बातें करेंगे, उसका ही प्यार जताएंगे, उसका ही ज्ञान हम शेयर करेंगे। तो अभी करवा चौथ भी आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है ना, कल है क्या? ओ, कल करवा चौथ, और हर सुहागन के लिए जो फॉलो करते हैं उनके तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये। और सुहागन के भी कुछ निशानियाँ होती हैं। क्या क्या निशानियाँ हैं? चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, लाल कपड़े। और सरगी कौन बना के देता है? सास। क्यों? सास क्योंकि बड़ी है और बहू आई है, तो उसको उसकी खातिरदारी करना, उसका देख रेख करना। तो यहाँ गुरु ही हमारा सास है ब्रह्म के लिए। और जो सिंदूर हम लगाते हैं वो ज्ञान का सिंदूर लगाते हैं। सास तो बहुत बदनाम है, आप तो गुरु तो बदनाम नहीं है। ज्ञान का सिंदूर बार बार एक याद दिलाता रहे कि हम उस ब्रह्म के ही हैं, उसके ही अंश हैं।
हम बिछड़ गए थे, भूल गए थे, अब वापस उसमें इतना प्रेम जगाना है, जैसे एक पति है, परिवार है, सास है। बिंदी, आज्ञा चक्र, अब उसका ही आज्ञा चलेगा और किसी का आज्ञा नहीं चलेगा। उस कॉन्शियसनेस का, उस गुरु का ही वाक्य और आज्ञा चलेगा। मंगलसूत्र एक धागा, एक प्रेम का धागा, वो बार बार याद दिलाता है, जब तक वो है तो वो हमारे साथ है, और जिस दिन वो दूर हो जाता है तो ऐसा लगता है कि दुनिया ही उजड़ गई। तो जब तक हम ज्ञान में रमे रहेंगे, गुरु के प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे, प्रेम बांटते रहेंगे, प्रेम एंजॉय करते रहेंगे गुरु ज्ञान का, हम दूर नहीं हो सकते। और ये ऐसा प्रेम है और ये ऐसा रिश्ता है कि एक अमर है। जिस अभी उनके वर्ड्स में वही था कि ये एक अमर रिश्ता है। ये फिज़िकल बॉडी का तो हस्बैंड वाइफ का कभी रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो ब्रह्म से हमारा रिश्ता है, करवा चौथ तो एक मामूली सा एक रिमाइंडर है, लेकिन रिमाइंडर भी ऐसा कि सज धज के रहो। अरे दुनिया में आए हो तो हंसो, खेलो, सबको खुशियाँ दो, अपना जो रूप दिखा रहे हो लोगों को, चूड़ियों की आवाज़ अच्छी बोलो। तो ये जो एक चहकना है, महकना है, ये ब्रह्म के लिए करना है और बाकी सब ब्रह्म को भी ये जताना है।